કપાઈ જાય ફરી કનેક્શન લેવું, બીજું બધું પેમેન્ટ કરવું પડે. આપણે ભારત સરકારને એ વખતે વિનંતી કરી, અટલજીની સરકાર હતી, અટલજીને મેં વિનંતી કરી કે સાહેબ આ પોસ્ટ ઓફિસમાં લેવાનું મને ચાલુ કરી આપો, વીજળીનું બિલ અમારા ખેડૂતો પોસ્ટ ઓફિસ વાળા લે એટલું કરી આપો. અટલજી મારી વાત માની અને ગુજરાતમાં ખેડૂતોને વીજળીની તકલીફમાંથી મુક્તિ મળી. વ્યવસ્થાઓ ઉપયોગ કેમ કરાય એવો હમણાં એક પ્રયોગ મેં દિલ્હીમાં ગયા પછી આદત તો જાય નહીં, કારણ કે આપણે અમદાવાદી સિંગલ ફેર ડબલ જર્ની વાળું ટેવ પડે નહીં, એટલે આપણે રેલવેની પોતાનું વાઈફાઈ બહુ સ્ટ્રોંગ નેટવર્ક છે. એટલે એ વખતે અમારા રેલવેના મિત્રોને કહ્યું, આ 2019ની ચૂંટણી થવાની વાત, મેં એમને કહ્યું કે ભાઈ રેલવેના જે પ્લેટફોર્મ છે એના પર વાઈફાઈ મફત કરી દો અને આજુબાજુના ગામડાના બાળકોને ત્યાં આવીને ભણવું હોય તો આવે, એને વાઈફાઈ મફત મળે, એને કનેક્ટિવિટી મળી જાય, અને જે વાંચવું હોય ભણવું હોય ભણે. તમને આશ્ચર્ય થશે, હું એકવાર વર્ચ્યુઅલી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરતો હતો, અનેક લોકો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી રેલવે પ્લેટફોર્મ પર મફત વાઈફાઈ કરતા હતા અને પાસ થતા હતા. કોચિંગ ક્લાસમાં જવાનું નહીં, ખર્ચા કરવાના નહીં, ઘર છોડવાનું નહીં, હાથ પડે બાના હાથનો રોટલો ખાવા મળે અને ભણવાનું. રેલવેના પ્લેટફોર્મ પરનો ઉપયોગ, ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તાકાત જુઓ તો. पीएम स्वामित्व योजना शायद शहर के बहुत कम लोगों का इस पर ध्यान है. पहली बार शहरों की तरह गांव के घरों का मैपिंग और डिजिटल लीगल डॉक्यूमेंट ग्रामीणों को देने का काम चल रहा है. ड्रोन गांव के अंदर जाकर के हर घर का ऊपर से मैपिंग करता है, मैप बनाता है, वो कन्विंस होता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है. अब उसके कोर्ट कचहरी के सारे झंझट बंद. ये है डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया अभियान में देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बनाए. साथियों, डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही संवेदनशील पहलू भी है, उसकी उतनी चर्चा शायद बहुत ज्यादा होती नहीं. डिजिटल इंडिया ने खोए हुए अनेक बच्चों को कैसे अपने परिवार तक वापस पहुंचाया, ये जानकर के आपके हृदय को छू जाएगा. अभी मैं और मेरा तो आपसे आग्रह है, जो यहाँ डिजिटल एग्जीबिशन लगाया आप जरूर देखिए. आप तो देखिए, अपने बच्चों को लेकर के दोबारा आइए. कैसे दुनिया बदल रही है वहां जाकर के देखोगे तो पता चलेगा. मुझे वहां अभी एक बेटिया से मिलना हुआ. वो बेटी 6 साल की थी तो अपने परिवार से बिछुड़ गई. रेलवे प्लेटफॉर्म पर मां का हाथ छूट गया, वो किसी और ट्रेन में बैठ गई. माता पिता के बारे में उसको कुछ पता नहीं, न गांव का कुछ पता, न कुछ बता पा रही थी. कभी इस संस्था में कभी उस संस्था में अपना जीवन बिताती थी. अभी मुझे यही है मिलना हुआ है, उत्तर प्रदेश की है बेटी. उसके परिवार ने खोजने के लिए कोशिश की, पुलिस में भी सब चीजें दर्ज करवाई, लेकिन कुछ रास्ता निकला नहीं. अब उसको आधार के डेटा के साथ उसको मदद मिल गई. जिस संस्था में गई वहां आधार वाले पहुंचे थे, आधार कार्ड नहीं, तो उसका तो आधार कार्ड निकला हुआ था. तो उसके कारण पता चला वो किस गांव की है, कहां की है, उसको खोज निकाला. और 14 साल की उम्र हुई, उसके माँ बाप को, उसकी माता जीवित थी, उसके माँ को उसको सुपुर्द कर दिया. और आज मुझे वो बेटी मिली, बोले मैं अपने परिवार में रह रही हूं, मेरी माँ के पास, मेरे मामा के पास रहती. उस बच्ची का आधार बायोमेट्रिक जब लिया गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की ताकत थी कि आज वो बच्ची अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने गांव में कोशिश कर रही है.
भी जान करके अच्छा लगेगा और मेरी जानकारी है ऐसे अनेक स्थानों से 500 से अधिक बच्चे इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मां बाप तक वापस पहुंचे हैं। दोस्तों, साथियों, बीते 8 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने देश में जो सामर्थ्य पैदा किया उसने कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला करने में भारत की बहुत मदद की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर डिजिटल इंडिया अभियान नहीं होता तो 100 साल में आई ये सबसे बड़े संकट के समय देश में हम क्या कर पाते हैं। हमने देश की करोड़ों महिलाओं, किसानों, मजदूरों, उनके बैंक अकाउंट में एक क्लिक करके हजारों करोड़ रुपए उनके यहां पहुंचा दिए। उनको जीने की कोई तकलीफ नहीं होती। वन नेशन वन राशन कार्ड की मदद से हमने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। ये टेक्नोलॉजी की कमाल है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट कोविड वैक्सीनेशन और कोविड रिलीफ प्रोग्राम चलाया। आरोग्य सेतु और कोविन ये ऐसे प्लेटफॉर्म है कि उसके माध्यम से अब तक करीब करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। कौन रह गया, कहां रह गया, उसकी जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त होती है और हम टारगेटेड व्यक्ति को वैक्सीनेशन का काम कर पा रहे हैं। दुनिया में आज भी चर्चा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे लेना। कई दिन निकल जाते हैं, हिंदुस्तान में वो वैक्सीन लगा करके बाहर निकलता है, उसके मोबाइल फोन पर सर्टिफिकेट मौजूद है। दुनिया कोविन के द्वारा वैक्सीनेशन का डिटेल सर्टिफिकेट की जानकारी की चर्चा कर रहा है। हिंदुस्तान में कुछ लोग उनका कांटा इसी बात पर अटक गया जिस पर मोदी की फोटो उनका दिमाग वही अटक गया। साथियों, भारत का डिजिटल फिनटेक सॉल्यूशन और आज युग फिनटेक का है, इसके विषय में भी मैं कहूंगा। कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों को पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोले हैं। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। बहुत पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है। फिनटेक, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज पूरी दुनिया इसको आकर्षित हो रही है। वर्ल्ड बैंक समेत सबने ये उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सराहना की है। और मैं आपको कहूंगा कि यहां एक प्रदर्शनी में एक पूरा फिनटेक डिवीजन है, ये कैसे काम करते हैं उसका आपको वहां देखने को मिलेगा। किस प्रकार से मोबाइल फोन पर पेमेंट होते हैं, कैसे पैसे आते हैं जाते हैं, सारा वैसे आपको यहां देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूं ये फिनटेक का जो प्रयास हुआ, ये सही मायने में बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इसका उत्तम से उत्तम समाधान है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की अपनी है, यानी बाय द पीपल। देशवासियों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, यानी ऑफ द पीपल। इसने देशवासियों के लेन देन को आसान बनाया, यानी फॉर द पीपल। इसी वर्ष मई के महीने में भारत ने हर मिनट, गर्व करेंगे दोस्तों, भारत ने हर मिनट में 1,30,000 से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर सेकंड औसत